राहुल गांधी के एक लेख पर मचा सियासी बवाल। बीजेपी के कई नेताओं ने उनके इस लेख की कड़ी आलोचना की और उन पर साधा निशाना। एक मीडिया संस्थान के लिए लिखे लेख में राहुल गांधी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वह फिर से दिखाई देने लगा है। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने ले ली है उसकी जगह। उत्तराखंड से एक गंभीर घटना आई सामने, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ कथित रूप से अभद्रता और मारपीट का मामला आया सामने। ऊर्जा सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव और अपर निजी सचिव ने इस घटना को लेकर एसएसपी को दी थी लिखित शिकायत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 नवंबर को हुआ काफी हंगामा। आर्टिकल 370 पर हाथापाई की आ गई नौबत। इस दौरान फाड़े गए पोस्टर। हंगामे पर सदन की कार्रवाई 20 मिनट के लिए कर दी गई स्थगित। हालांकि सुबह 10:20 पर एक बार फिर से सदन की कार्रवाई की गई शुरू, लेकिन भाजपा विधायकों का हंगामा रहा जारी, जिसे देखकर स्पीकर ने सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करने का किया फैसला। बिहार की स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा का राजकीय सम्मान के साथ पटना के गुलाबी घाट पर 7 नवंबर को किया गया अंतिम संस्कार। इस दौरान शारदा सिन्हा के परिजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे और भारी संख्या में उनके प्रशंसक रहे मौजूद। अंतिम संस्कार के दौरान उनके प्रशंसकों ने शारदा सिन्हा अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, शारदा सिन्हा का नाम रहेगा जैसे लगाए नारे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई और हंगामे पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि विधानसभा में संविधान का गला घोटने की हुई कोशिश। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस देश तोड़ने का कर रही है काम। ईरानी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से आतंकी घटनाएं हुई हैं कम। वहीं यासीन मलिक की पत्नी की चिट्ठी पर ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच आपत्तिजनक बयानों की आई बाढ़। ताजा उदाहरण है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। उन्होंने अपनी चुनावी रैली के दौरान बीजेपी के शासन की तुलना क्रूर हमलावर और मुस्लिम शासक तैमूर लंग से कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक जनसभा में कहा कि अब तैमूर की 2 टांग लगाकर चलाई जा रही है हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को ठहराया गलत। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट का यह आदेश है विवादित, इसके लिए फिर से की जाएगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को दिया निर्देश कि वे 36 घंटे में इस बात का डिस्क्लेमर अखबारों में छपवाएं कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में है विचाराधीन। कोर्ट ने कहा कि खास तौर पर मराठी अखबारों में छपवाए जाएं ये डिस्क्लेमर। कोर्ट के निर्देश के बाद आज अजित पवार ने छपवाया अखबार में यह विज्ञापन। यूपी के शाहजहांपुर जिले में एक खेत से 18वीं सदी के मिले हथियार। इसे देखकर ग्रामीण रह गए हैरान। दरअसल किसान जुताई के लिए खेत में चला रहा था हल, तभी जमीन के अंदर हल के किसी लोहे से टकराने की सुनाई दी आवाज। जब खुदाई की गई तो वहां से प्राचीन तलवार, खंजर, बर्छी और मिली बंदूकें, जिसकी पुरातत्व विभाग को दी गई सूचना जानकर इन हथियारों को बता रहे हैं 200 वर्ष पुराना।